अच्छा जी, तो मैं पार्ट बी में वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कैपेसिटर की जो बेसिक नेसेसिटी है चार्जिंग की, वो किस तरीके से फुलफ़िल की जाती है, मैं उसकी बात बता रहा था। तो आर और सी के साथ यानी रजिस्टर और कैपेसिटर अगर सीरीज़ में लगे हुए हों तो उनके लिए जो चार्जिंग टाइम है वो 5 टाउ बताया जाता है। कैपेसिटर 5 टाउ यानी तकरीबन उसकी रेटिंग्स के मुताबिक वो 5 टाइम्स ऑफ टाइम के मुताबिक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। फर्दर मोर अगर हम इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व को इस तरह समझा जा सकता है। जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज करना शुरू करता है तो वो ग्रेजुअली अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है और अपने 1 टाउ पे कैपेसिटर जो है वो 63% तक चार्ज हुआ होता है। जैसे ये 0.7 टाइम्स ऑफ टी है तो ये 0.6% यानी 60% 0.7 पे चार्ज हो जाता है। और 1 टाउ अगर आप गौर से देखें कि ऊपर ये 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और इस तरह 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ और 5 टाउ के ऊपर आगे कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैपेसिटर अपनी चार्जिंग को स्टोर करता है। देन बात करते हैं डिस्चार्जिंग पे, डेमोन्स्ट्रेशन पे हम आएंगे इसके बाद। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ होता है तो आपको अगर उसे डिस्चार्ज करना हो तो कैपेसिटर अपने 0.7 टाइम्स ऑफ टी पे 60% तक डिस्चार्ज करता है और उसके बाद 1 टाउ पे वो 37% अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है। और इसी तरीके से 1 टाउ के बाद 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5 टाउ तक आते आते कैपेसिटर अपने आप को फुली डिस्चार्ज कर लेता है। ठीक है, कैपेसिटर का नॉर्मली फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV है, यानी कि कैपेसिटी इंटू वोल्ट ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट यू गेट दी चार्ज। अच्छा, इसी के साथ साथ तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होते हैं वो उसका फॉर्मूला VC इक्वल टू VS और ब्रैकेट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टू दी पावर -T ओवर RC। ये फार्मूला आप बेसिक कोर्सेज में भी आगे पढ़ेंगे, इसकी बाकायदा डेरिवेशन भी है जो फिज़िक्स में और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या EDC में आपको पढ़ाई भी जाएगी और ड्राइव करवाई जाएगी। अब हम इन आने वाली रीडिंग्स को वेरीफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। हमारे पास जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी रेटिंग्स में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है ये। ठीक है, 1000 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है। ठीक है, आई थिंक क्लियर नहीं है। इसके अलावा भी कैपेसिटर हैं मेरे पास जो के लगाते लगाते ख़राब हो गए थे। ये है 10 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, इसी के साथ साथ एक ये कैपेसिटर है जो है कुछ 1000 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट। इसके अलावा मेरे पास एक और कैपेसिटर है जो कि 470 माइक्रोफैरेड का है 63 वोल्ट्स का। अच्छा, ये सारे हम इसकी जगह लगा सकते हैं। कैपेसिटर को जो है ना लगाने का तरीका देख लें। 2 टर्मिनल जस्ट कनेक्ट किए जाते हैं पॉजिटिव पे नेगेटिव पोलैरिटी देखकर। यहाँ नेगेटिव लगेगा और यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, उसके मुताबिक आप उसे कनेक्ट करते हैं, देन सर्किटरी पे लगाते हैं। ये इसका मॉड्यूल है RC चार्जिंग डिस्चार्जिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उसके मुताबिक हम करते ये हैं कि मैंने कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और वोल्ट मीटर जो मेरा है वो DC वोल्ट्स के ऊपर वोल्टेजेस को मेजर करेगा, DC वोल्ट्स के ऊपर। ठीक है, मैंने देखें DC वोल्ट पे रखा हुआ है और 20 वोल्ट उसकी रेंज है। इस वक्त जो मुझे वोल्टेजेस दिखाए जा रहे हैं वो नेगेटिव में है। मैं पोलैरिटी वाइज से तब्दील कर लेता हूँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब देखिए पोलैरिटी होपफुली करेक्ट हो जानी चाहिए, जो कि हो गई है। कैपेसिटर इस वक्त जो है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन पे रखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन कॉलम फिल करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो कैपेसिटर को इसके अक्रॉस आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को मेजर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके 2 वोल्ट्स हैं, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8, 10, 12 ये वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहे होते हैं। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं वोल्टेज जो अपने अंदर वो चार्ज को स्टोर करता है। हम चार्ज को तो मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो कैपेसिटर है वो आपका 1000 माइक्रो है, ये 3300 माइक्रो है। 12 वोल्ट हमने प्रोवाइड किए हुए हैं और जो रजिस्टर की वैल्यू है वो आपकी 10K है। 10K यानी 10 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है आपका। फर्दर मोर अगर आप यहाँ देखें रीडिंग के हवाले से तो मैंने ये वोल्टेजेस के अक्रॉस जनरेट हो रहे होंगे कैपेसिटर के वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं।
कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर ऑफ VC, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या आ रहे होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से ये कॉलम फिल होगा, ये वाला कॉलम, एंड देन आखिर में ये वाला कॉलम भी हमारा फिल हो जाएगा। इसमें टाइम्स भी काउंट करेंगे हम, टाइम कि कितने सेकंड में क्या आ रहा है, कितने सेकंड में क्या। जैसे 2 वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस आ रहे हैं तो वो 6 सेकंड्स में आ रहे हैं, एंड देन 14, 25, 60, 68 एंड 180 जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके अक्रॉस ये वोल्टेजेस आ रहे होंगे। ये वैल्यूज़ जो हमें नज़र आ रही हैं ये हम यहाँ पे मेजर्ड और कैलकुलेटेड लेवल पे लिखेंगे। मेजर्ड तो हमें मिल रही होंगी जो C की वैल्यू है जो कि 1000 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने गिवन वोल्टेज से, यानी वोल्टेज को कैपेसिटर से मल्टीप्लाई आप करते रहें तो आपको ये चीज़ हासिल होती जाएगी। अगले वोल्टेज को अगले कैपेसिटर की रेंज से मल्टीप्लाई करें तो आपको मुख्तलिफ तरह की ये वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। उसके बाद जो है कैलकुलेटेड लेवल के ऊपर जो है आप फॉर्मूले के वाइज कर सकते हैं, जो हमने फार्मूला भी देखा कैपेसिटर का चार्जिंग का क्या है, जो कि ये वाला है। तो ये कैलकुलेटेड है, तो आपके जो कैलकुलेटेड रेंज आ रही होगी उसको पुट करने के बाद वो आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे और उससे आपको यहाँ पे डेटा हासिल होता रहेगा रीडिंग वाइज। कितने सेकंड में क्या रीडिंग्स आ रही है वो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि किस तरह से करेगा। तो आपको यहाँ पे सेकंड्स वाइज चीज़ें मेजर करनी है। तो मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ उसको क्योंकि हमारे चार्जिंग एक्सपेरिमेंट है। तो देखें 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ये वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर स्टोर करने लग जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है वो 10 सेकंड हो चुके हैं, एंड देन 10 सेकंड के अंदर इसने कितने वोल्ट अपने अंदर स्टोर कर लिए। जैसे यहाँ 11 बता रहा है तो ये 4 वोल्ट बता रहा है, तो ये भी 4 वोल्ट बता रहा है। उसके बाद जो है 25 सेकंड जब गुजर जाएंगे तो उसके अक्रॉस उस वक्त जो वोल्टेज होंगे वो 6 आने चाहिए। तो फ़िलहाल हमारा कैपेसिटर, क्योंकि ये कम रेंज का मैंने लिया है, मुख्तलिफ और बड़ी रेंजेस का अगर मैं लगा दूंगा तो मुख्तलिफ रेटिंग्स के हिसाब से मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी और टाइम के गोइंग थ्रू के मुताबिक ये वैल्यूज़ बढ़ती भी जाएंगी, ठीक है। अब देख रहे हैं, अब हमने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, वोल्टेजेस की बिहाफ पे कैपेसिटर आपके ऊपर चार्ज करता जा रहा है और वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा है अपने अंदर। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो हमें इसमें देखनी है और मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती जाएंगी और उससे हम इसे फुल करेंगे। तो ये रीडिंग्स किस तरीके से हासिल हो रही हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो कैलकुलेटेड, मेजर्ड, चार्जेस, वोल्टेजेस के लिहाज से ये हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं कि व्हाट इज़ RC सर्किट, तो उसका होपफुली मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो हमारी थ्योरी लैब होगी उसमें भी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये फर्दर उसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये लैब यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है ना। तो कोई सवाल किसी का हो इसमें तो पूछ लीजिएगा। इस सेशन को यहाँ पे हम एंड